नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हरियाणा पीसीएस का जो एग्ज़ाम 30 मई को होने वाला है उसको देखते हुए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम 50 सेट करेंगे। प्रत्येक सेट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और इस सीरीज़ में हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चन की हरियाणा पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से रख सकें। अगर आप किसी हरियाणा से संबंधित अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हमारी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संविधान में जोड़ा गया? यानी जो सहकारी समितियां हैं उन्हें कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 2011 में। यानी 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के काला चावल को 2020 में जीआई टैग दिया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जो मणिपुर का काला चावल है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है चकहाव के नाम से। अगला क्वेश्चन है, काला नमक चावल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला नमक चावल, पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा काला चावल और यहाँ पे है काला नमक चावल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया। आप अपने जवाब जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो काला नमक चावल कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर है वहाँ पे काला नमक चावल महोत्सव को आयोजित किया गया और ये 13 मार्च से 15 मार्च के बीच में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वानगी पुस्तक का संबंध किससे है? वानगी पुस्तक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए। वानगी पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है अनुसूचित जातियों जनजातियों से। और इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है डॉक्टर स्वाति तिवारी ने। जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके रहन सहन, उनकी गाथाओं, इन सभी का वर्णन, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो वर्णन है वो उसका वर्णन वानगी पुस्तक में किया गया है और ये स्वाति तिवारी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, और ये कहाँ पे है? ये है दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है दिल्ली में। और अभी अभी इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? यानी जो सबसे पहले कपास की खेती कहाँ की गई, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के काल में। अगला क्वेश्चन है, अब तक खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन उत्खनन स्थल कौन सा है? अब तक खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन उत्खनन स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो वो है हरियाणा में। हरियाणा का जो हिसार जिला है उसमें क्या है? राखीगढ़ी जो है स्थित है। अगला है, वैदिक सभ्यता किस अर्थव्यवस्था पर आधारित थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बाद कौन सी सभ्यता आई थी? तो वो आई थी वैदिक सभ्यता, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। और वैदिक सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक सभ्यता किस पर आधारित थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो वो थी नगरीय व्यवस्था पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की।
यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने कौन से राजा को हराकर मौर्य समाज की स्थापना की थी? तो उसने नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो वो था घनानंद। उसने घनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और किसकी सहायता से? तो वो कौटिल्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वो थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये है कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो वो कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वैंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वैंगसांग है वो एक चीनी यात्री था और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी जब ये भारत आया तो उस समय भारत पर किसका शासन था? किस राजा के दरबार में वो आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? तो ये किया था, इसका सही आंसर होगा तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का आरंभ किया था और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। जो गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और उनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो का नया नाम क्या रखा गया है? प्लूटो जो पहले एक ग्रह था लेकिन अब इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब प्लूटो एक ग्रह नहीं है और इसका सही आंसर है 134340। तो इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? 134340। ये अब प्लूटो का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं आप समझ रहे होंगे, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो इस तरह की रेखाएं खींची गई है और उनके बीच की जो जगह है उस को क्या कहते हैं? किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कटिबंध या जोन। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? यानी जो भारत का महान्यायवादी होता है वो उसके पद के बारे में वर्णन जो किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह को किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह को, यानी जो उपग्रह अमेजोन के जो वर्षा वन है उन पर निगरानी रखेगा, और इस उपग्रह को किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया PSLV C-51 के द्वारा। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना होगा कि PSLV जो C-51 है उसके द्वारा ही सिंधु नेत्र को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि हिंद महासागर के ऊपर जो है नज़र रखेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स डेजर्ट नाइट अभ्यास किस देश के बीच में होता है? तो एक्स डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है ये होता है फ्रांस और भारत के मध्य। और इस बार जो एक्स डेजर्ट नाइट अभ्यास है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था जोधपुर के अंदर। और ये किस किस के बीच होता है? तो ये होता है भारत और फ्रांस के मध्य। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2023 को। यानी 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरे के वर्ष में 2023 को मनाया जाएगा। अगला है, देश का पहला जंगल हीलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला जंगल हीलिंग स्टेशन तो ये किया गया है उत्तराखंड।
उत्तराखंड में इसे स्थापित किया गया है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो, और अगली जो वीडियो हमारी होगी सेट नंबर 2, उसे हम कल लेके आएंगे। और इस तरह से हम कुल 50 सेट करेंगे, और 50 सेट में जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि जो कि आपके हरियाणा PCS या हरियाणा से संबंधित कोई भी अन्य एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।